प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी पिता पुत्र की कहानी है जिसको सुनकर सोचने के लिए हमें जरूर मजबूर होना पड़ेगा। पिता अपने पुत्र से कितना प्रेम करता है, इस बात का जीता जागता यह ज्वलंत उदाहरण कहानी के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूं। जैसे ही पता चला, घर से फोन आया कि सुनो, दीपक के पापा, दीपक गिर गया है और उसके सर पे चोट आई है। इतना सुनना ही था, सेठ जी अपनी पूरी दुकान, रामू जो उनका नौकर था उसके भरोसे, गल्ला भी, कैश काउंटर, उसी के भरोसे छोड़कर सीधा भागे भागे घर पर आए और अपने बेटे दीपक को, जो कि 5 साल का था, गोदी में लिया और 1 किलोमीटर भागते भागते जो उनका फैमिली डॉक्टर था वहां पहुंचे और कहा कि डॉक्टर साहब देखो, मेरे इस दीपक को क्या हो गया है, जल्दी से इसको मरहम पट्टी कर लो। डॉक्टर ने देखकर कहा कि अरे सेठ जी, क्यों घबराते हो, ज़्यादा चोट नहीं है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, मैं अभी उसको पट्टी कर देता हूं। डॉक्टर साहब ने पट्टी कर दी तो सेठ जी कहने लगे कि डॉक्टर साहब कुछ महंगी अच्छी दवाइयां लिख के दो जिससे कि बेटा जल्दी तंदुरुस्त हो जाए, और हाँ, पेन किलर वगैरह भी लिख देना ताकि दर्द इसे कम हो। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, सेठ जी तुम भी ना, अरे इतना कुछ हुआ ही नहीं है, क्यों व्यर्थ के अंदर, नहीं ना, कितना खून आ गया उसका, मामूली खून आया है, आप इतना टेंशन मत लो, मैंने पट्टी कर दी है और मुश्किल से अभी 3 दिन में ठीक हो जाएगा, घाव भर जाएगा, ज्यादा चोट नहीं आई है, डरो मत। अपने बेटे दीपक को गोदी में लेकर रास्ते में उसे कैडबरी, जो बहुत पसंद करता था, दिला दी ताकि उसका रोना बंद हो जाए। अपने शोरूम में ही पहुंचे, घर नहीं गए, क्योंकि दीपक को सेठानी से ज्यादा सेठ जी प्यार करते थे। जैसे ही दुकान के ऊपर सेठ जी आए तो रामू बोला कि सेठ जी आपका तो पूरा ब्रांडेड शर्ट खून से लथपथ हो गया है, अब ये दाग निकलने वाले नहीं हैं। रामू को डांटते हुए सेठ जी ने कहा कि ऐसे 10 शर्ट और आ जाएंगे, पर मेरे बेटे का कितना खून निकला है तुझे पता भी है। एक काम कर, जा और वो अग्रवाल साहब के दुकान पर जाकर कुछ मेवा लेके आ, बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश, ताकि ये खाएगा तो इसका खून बनेगा, बहुत वीकनेस आ गई, बहुत कमजोर हो गया है। रामू चला गया लेने के लिए। इस घटना को घटित हुए दोस्तों 40 साल हो गए। अब दुकान शोरूम में तब्दील हो गई थी। दीपक खुद उस शोरूम को अच्छे से संभालने लग गया था। सेठ जी रिटायर्ड हो गए थे, घर पे ही रहते थे वृद्धावस्था के कारण, क्योंकि बड़ी मन्नतों के बाद में दीपक हुआ था। खैर, अचानक एक दिन दीपक की पत्नी का फोन आता है दीपक को, और वो कहती है कि अरे तुम्हारे पापा पलंग से नीचे गिर गए हैं और उनके सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। इधर से दीपक कहता है, पापा भी ना 10 बार कह दिया है उनको कि पलंग पे मत सोया करो, जमीन पे ही सोया करो, पर सुनते ही नहीं हैं।
अरे यार रामू काका, तुम जाओ और पापा को डॉक्टर के पास लेके जाओ, जब तक मैं भी आता हूं फटाफट। बेचारे रामू काका भी बूढ़े हो चुके थे। जो रामू जब दीपक 5 साल का था तब रामू था, वे भी सेठ जी के बराबर के उम्र के ही करीब करीब थे, थोड़े से कम होंगे। तो रामू काका धीरे धीरे घर पे पहुंचे, तब तक काफ़ी खून बह निकला था। रामू काका ने फटाक से रिक्शा बुलाई, क्योंकि संसाधन बहुत हो चुके थे अभी। पर रामू काका को दीपक पैसे देने वाला तो था नहीं, इसलिए कहा कि नहीं, नज़दीकी तो है, जाओ पैदल। रामू काका ने कहा कि इतना खून बह गया है और सेठ जी को रिक्शा भी नहीं दे पाए। खैर, उसने फटाक से रिक्शा मंगाई और जैसे तैसे रिक्शा में बिठाकर सेठ जी को उन्हीं फैमिली डॉक्टर के पास लेकर गए। दीपक ने कहा था कि आप पहुंचो, मैं आता हूं, पर इधर दीपक ग्राहकों के अंदर ही व्यस्त हो गया। रामू काका ने फोन लगाकर कहा कि जल्दी आ जाओ, सेठ जी को बहुत ज़्यादा खून बह रहा है और शायद उनको 2-3 दिन एडमिट भी करना पड़ेगा। अरे रुको काका, एडमिट मत करो, मैं आ रहा हूँ, ये चाबी भी पता नहीं गाड़ी की मैंने कहाँ रख दी। रुको रुको रुको, मिल गई है, गले में ही थी। बातें करते करते उसने चाबी निकाली और दुकान मंगल करके गाड़ी लेकर अस्पताल पहुंचा। जो बाप अपने बेटे के सर से तनिक छोटा सा घाव लगने से खून स्राव हो गया था, वो बाप 10 मिनट में घर पे भी पहुंचकर डॉक्टर के वहां पे पहुंच गया था। अब वही बेटा अपने पिता का सर फट गया, ज्यादा चोट आई है, अस्पताल पहुंचने में उसे गाड़ी से भी 1 घंटा लग गया। कहां 10 मिनट और कहां 1 घंटा। यही आंकलन करना है, यही समीक्षा करनी है आज हमें पिता पुत्र के प्रेम की। खैर, अस्पताल में पहुंचने के बाद में डॉक्टर ने कहा कि मैंने मरहम पट्टी तो कर दी है, पर इन्हें 3-4 दिन तक आराम की जरूरत भी है और एडमिट भी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खून बह गया है। अरे डॉक्टर साहब, एडमिट करने की क्या ज़रूरत है, घर पे भी तो आराम से ये रह सकते हैं, आप एडमिट मत करो और दवाइयाँ दे दो। डॉक्टर ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं कुछ महंगी दवाई देता हूँ ताकि इनको जल्दी से आराम हो जाए। अरे डॉक्टर साहब, महंगी देने की जरूरत नहीं है, 4 की बजाय 8 दिन लगेंगे, पर काय को तकलीफ होती है ज़्यादा महंगी दवाइयाँ देने से। अब डॉक्टर साहब के सब्र का बांध टूट चुका था। उन्होंने कहा आज से 40 साल पहले जब तुम्हें मामूली चोट आई थी, ज्यादा खून भी नहीं बहा था, तब तुम्हारे पापा तुम्हें अपनी गोदी में ब्रांडेड शर्ट पहना हुआ था, उन्होंने परवाह नहीं की और गोदी में उठाकर भागते भागते नौकरों के भरोसे सारी दुकान छोड़कर वे मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब, इसका अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट कीजिए, महंगी से महंगी दवाई दीजिए ताकि जल्दी ठीक हो जाए। और एक तुम हो, मुझे तुम्हारे परिवार के अंदर दखलंदाजी देने का कोई अधिकार नहीं है, पर तुम्हें मैं एहसास दिलाना चाहता हूं आज से 40 साल पहले की बात का। तुम्हें सुनकर कुछ अपने आप पर यदि ग्लानि होती है तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम्हें भी भविष्य में तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ इससे भी बदतर सलूक ना करें। अरे तुम्हारे पापा तुम्हें अपने से भी ज्यादा प्यार करते थे, उन्होंने नौकरों के भरोसे छोड़कर पैदल पैदल भागते हुए वे आए थे और आज उनको इतनी ज्यादा चोट आ गई तो भी तुम कह रहे हो कि एडमिट करने की कोई जरूरत नहीं, इतनी महंगी दवाइयां देने की कोई जरूरत नहीं। और जब डॉक्टर साहब बोले
तो रामू काका भी बोल पड़े, हाँ बेटा, इसका साक्षी तो मैं भी हूं। पर आज वो ब्रांडेड शर्ट की परवाह उन्होंने नहीं की थी, पर तुम्हारी पत्नी ने, जैसे ही मैंने सेठ जी को उठाकर रिक्शा में डाला तो तुम्हारी पत्नी बोली कि इनको भी कुछ काम नहीं है, पूरा नया की नया कालीन खून से खराब कर दिया, इतना महंगा कालीन। बेटा, ये सब आते जाते रहेंगे, पर परिवार के जो रिश्ते हैं ना, वो बार बार नहीं आएंगे। इन्हें कुछ हो गया तो तुम चाह कर भी ऐसे पप्पा नहीं पा सकते हो। इतना खरी खरी खोटी बातें सुनकर दीपक तो उसके अंतर का ही दीपक जागृत हो गया। उसने डॉक्टर साहब से माफी मांगते हुए कहा कि आइंदा से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। दीपक घर पे आता है और अपनी पत्नी को भी जब वो बोलने लगती तो डांट देता है कि खबरदार, आज के बाद मेरे पापा के बारे में तुमने कुछ कहा तो, और उनकी जी जान लगाकर सेवा करो। क्योंकि दीपक का अंतर आत्मा जागृत हो गया था। दोस्तों, यही संस्कार बीच बीच में उनको वास्तविकता का दिग्दर्शन कराते हुए अपने बच्चों को देना बहुत जरूरी हो गया है। आज की तारीख में यदि हम भी अपने बच्चों को सुसंस्कारित चाहते हैं और हमारे बच्चे वृद्धावस्था में हमारी सेवा करें, शुश्रूषा करें, ये अपेक्षा रखते हैं, तो उसके पीछे हमें संस्कारों के साथ साथ वस्तुस्थितियों के बारे में भी उनको बताना बहुत जरूरी हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।